अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैठक विद कामरान राजपूत। आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको चंद मिसालें देना चाहूंगा। सबसे बड़ी मिसाल हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। कौन है जो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से वाकिफ नहीं? हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी वो हैं जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों के लिए कुफार से फतह किया। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी वो हैं जिन्होंने मिस्र से लेकर अरब तक हुकूमत की। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी वो हैं जिनकी फौज जहां से गुजरती थी तो जमीन लरज उठती थी, जिनके खौफ से कुफार कांप उठते थे, जिनके पास लाखों की फौज थी, जिनके पास हजारों मीलों की एक सल्तनत थी। लेकिन इसके बावजूद हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदगी में हज ना कर पाए और इस ख्वाहिश को लेकर इस जहाने फानी से रुखसत हो गए। उनके हज ना करने की वजह ये थी कि उनके पास इतने पैसे ही जमा ना हो पाए जिससे वो हज कर पाते, क्योंकि वो करप्ट नहीं थे। उन्होंने करप्शन नहीं की, चोरी नहीं की। उन्होंने जो उनकी आमदन थी उसमें से एक बड़ा हिस्सा गरीबों को खैरात कर दिया, जिसकी वजह से उनके पास इतने पैसे जमा ना हो पाए कि वो हज कर पाते। और वो इस ख्वाहिश को दिल में लेके ही इस जहान से रुखसत हो गए। हमारे सहाबा जिन पर हमारी जाने कुर्बान, हमारी औलादे कुर्बान, वो जिंदगी गुजारने के लिए अपने इल्म को बेचते नहीं थे। वो काम करते थे, वो जॉब करते थे, वो बिजनेस करते थे, तिजारत करते थे और अपनी औलादों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए हलाल रिस्क कमा के लाते थे। इल्म सीखते थे और लोगों को सिखाते थे। जो इल्म के लिए, इस्लाम के लिए उन्होंने मेहनत की, हमारी मेहनत उनके आगे कुछ नहीं। उन्होंने फेवर्स नहीं ली थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा थे तो एक शख्स ने उस वक्त की बेहतरीन सवारी आपको तोहफतन देना चाहिए, पर आपने मना कर दिया। ना सिर्फ मना किया, नाराज हुए, गुस्सा हुए और उस शख्स को डांटा भी और उसे कहा कि तुम ये मुझे इसलिए देना चाहते हो ताकि कल तुम मुझसे फेवर ले सको। इसके बरक्स आज के कुछ लोगों ने दीन को, इल्म को पेशा बना दिया है। वो इतना इल्म सीख लेते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी चलती रहे। वो आगे का इल्म ना खुद सीखते हैं ना दूसरों को सिखाते हैं। 20, 25, 30 हजार रुपए कमा के बिल्डिंग्स खड़ी कर लेते हैं, कार्स ले लेते हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं। कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके लिए यकीनन उनको फेवर्स लेना पड़ती होंगी। अमीरों की फेवर्स, अच्छे लोगों की फेवर्स, शायद बुरे लोगों की फेवर्स। ये दुनिया गिव एंड टेक का नाम है। अगर वो आपको कुछ देगा, बदले में आपसे कुछ लेगा भी जरूर। वो कुछ भी हो सकता है, शायद वो कोई गलत फतवा ही क्यों ना हो। इसी वजह से सबको पता है कि ये काम गलत है, लेकिन वो कहेंगे हमारे पास फतवा मौजूद है। क्यों? क्योंकि उनको वो फतवा बिक गया, क्योंकि उन्होंने शायद उन लोगों को पता नहीं कितनी फेवर्स दी होंगी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुसलमानों के लिए खरीदा हुआ कुआं आज भी इस दुनिया में मौजूद है, जिंदा मिसाल मौजूद है। लेकिन ऐसे लोगों के पास अपनी एक भी, पूरी जिंदगी की एक भी मिसाल ऐसी मौजूद नहीं होती कि हमने लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए ये चीज अतिया कर दी, डोनेट कर दी। इल्म भी देते हैं तो उसकी भी फीस होती है। इन्हीं के साथ बहुत से उलमा, बहुत से मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनकी मेहनत की वजह से, जिनकी इस्लाम की खिदमत की वजह से आज इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मैं समझता हूं कि उन बुजुर्गों को, उन आलमे दीनों को, ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत है जो दीन को, इल्म को बेचने पे उतरे हुए हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से बदनामी सबकी होती है। बदनामी आपकी होती है, बदनामी हमारी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे बच्चों के उस्ताद भी हैं। ये समझने की जरूरत है कि अगर गुजारा नहीं होता तो उधार खुद से किया जाता है। हजरत अबू बकर की मिसाल मौजूद है। उधार खुद से करें, अगर पूरा नहीं होता कमाएं, जॉब करें, बिजनेस करें, लेकिन कमाएं। मकसद दिल आजारी नहीं, मकसद हौसला है कि हौसला जमा करें। आप क्यों कुछ नहीं कर सकते? अगर आप किसी मदरसे से निकले हैं तो क्या आप कारोबार नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके दरमियान ही बहुत से उलमा मौजूद हैं जिनके अपने बहुत बड़े कारोबार मौजूद हैं और वो बहुत अच्छे से उनको चला रहे हैं और दीन की खिदमत भी शायद आपसे ज्यादा कर रहे हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। कोई भी काम, छोटा काम, बड़ा काम, गिवन रिसोर्सेज के अंदर, गिवन टाइम फ्रेम के अंदर जो आप कर सकते हैं सोचें, करें, लेकिन खुदारा इल्म को बेचना बंद करें। इसी वजह से माशरे में कुछ लोग कहते हैं मौलवी बराए फरोख्त है, पैसे दे कोई भी फतवा ले। हमें मिलके इस चीज को गलत करना है कि मौलवी बराए फरोख्त नहीं है, क्योंकि वो नहीं बिक सकता। वो हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ है, इज्जतदार है, हमारी इज्जतों से ज्यादा इज्जत रखता है। सोचिए, फिक्र कीजिए और कारोबार भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नई बैठक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।